मेजॉरिटी लोग वो होते हैं जिनको ओनरशिप चाहिए होती है। अगर इसके कंपैरेटिवली स्टॉक्स देख लें और वो किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो उनको नहीं पता ये किस प्लांट के अंदर वो अगर अपने आप को स्केलेबल करना चाह रहा है कोई भी कंपनी और वो कोई नया प्लांट लगा रहा है तो वो ओनरशिप उनको नहीं मिलती जो कि रियल एस्टेट में मिलती है। इसलिए पाकिस्तान के अंदर ये भी मसला है कि हम लोग ज़्यादा प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, हमें ये महसूस होता है कि ये अपनी चीज़ है। इवन जब वर्टिकल बिल्डिंग्स के अंदर कराची के अलावा हम बाकी शहरों में देखें तो लोग हमसे अभी भी पूछते हैं कि भाई छत मेरी है, ज़मीन मेरी है, वो उसी चीज़ को ज़मीन की तरह ही रिलेट करते हैं। तो अगर आप ओवरसीज़ की बात करें तो ऑब्वियसली जितने भी लोग हमारे पाकिस्तान से बाहर जाते हैं और बाहर वो एफर्ट्स करते हैं और वहाँ पे जो इनकम जनरेट करते हैं तो पाकिस्तान को अपना मुल्क समझ के और एक सेकंड प्लान समझ के कि कभी ना कभी हमने अपने मुल्क में वापस आना है, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट्स इधर भेजते हैं और यहाँ पे फिर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। और रियल एस्टेट के अंदर जो नॉर्मली हमें प्रॉफिट की जो रिफ्लेक्शन नज़र आती है कि ये प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है, ये दो मेजर मैक्रो इकोनॉमिक्स के फैक्टर हैं जिसमें इन्फ्लेशन प्लस जीडीपी है। हमारे पाकिस्तान की इन कुछ सालों को छोड़ के अगर लास्ट 10 साल की बात करूँ तो हमारी जो जीडीपी ग्रोथ थी वो तकरीबन 3%, 3.5 to 4% थी और इन्फ्लेशन जो थी वो अराउंड 7 और मैक्सिमम 9%। तो ये जो कलेक्टिव एक फिगर बनता है जो रियल एस्टेट के अंदर हमें प्रॉफिट की माने में नज़र आता है वो तकरीबन 13-14% का बनता है। यानी अगर आपने ठीक वैल्यूएशन के ऊपर, ये बहुत समझना पड़ेगा कि वैल्यूएशन क्या चीज़ है, ठीक वैल्यूएशन के ऊपर अगर आपने कोई भी रियल एस्टेट परचेज कर लिए तो वो इतना रिटर्न दे जाए। लोगों को पता होता है कि हम अगर पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें इतना रिटर्न मिल जाएगा। फिर रियल एस्टेट जो है ये साइकिल्स के साथ चलती है। आज से पहले हमने कुछ सालों पहले देखा 2013-14 में रियल एस्टेट के अंदर एक बूम था और फिर ये कोरोना के दौर में जब एमनेस्टी स्कीम भी आई और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को काफ़ी रिलीफ मिले तो फिर रियल एस्टेट के अंदर बूम आया। तो ये साइकिल्स में चलती है और जब ये साइकिल आते हैं तो उस वक्त ये तकरीबन अराउंड पर ईयर 25% की ग्रोथ और 30% को भी टच कर जाती है। तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं, लोग जो थोड़ा सा रियल एस्टेट को स्टडी करते हैं और लास्ट डेकेड या कुछ अर्से के ट्रेंड्स देखते हैं तो उनको पता है कि अगर हम इन्वेस्ट करें तो रियल एस्टेट में एक अच्छे प्रॉफिट मार्जिन मिलता है।